दोस्तों, किसी ने सच ही कहा है, बोए कर्म वैसे फल पाए, समय का पहिया फिर के रह जाए। वो रिश्ता, वो प्यार सब कुछ बना रहे, बस इंसान अपने कर्मों से न डरे। आज की कहानी, चोर की अंतिम इच्छा। एक बार की बात है, एक गांव में रघु नाम का चोर रहता था। उम्र बढ़ रही थी, लेकिन रघु के मन में हमेशा से यही ख्वाहिश थी कि उसका भी एक दिन घर गृहस्थी हो, किसी के साथ बंधे, घर बसे। पर उसकी एक बात उसे अंदर से बेचैन रखती थी। उसका गुरु, जो एक संत प्रकृति का इंसान था, उसे हमेशा कहता था, रघु, तेरी शादी उसी दिन होगी जब अगले दिन तुझे फांसी पर चढ़ा दिया जाएगा। रघु हक्का बक्का रह जाता था, सोचता था कि भला शादी का क्या मतलब जब मौत सामने खड़ी हो। वो बेचैन होकर गुरु से बार बार पूछता, गुरुजी, ऐसा कैसे होगा? मगर गुरु की बातों में हमेशा गंभीरता होती थी। रघु ने ठान लिया कि वह अपनी इस किस्मत को हराएगा। उसी दिन से उसने चोरी करना छोड़ दिया, सोचते हुए कि जब चोरी नहीं करेगा तो फांसी का सवाल ही नहीं उठेगा। दिन यूं ही बीतते गए, लेकिन एक दिन रघु की जिंदगी ने अजीब मोड़ ले लिया। राजा की सवारी गांव से गुजर रही थी और संयोग से राजा की नजर रघु पर पड़ी। राजा ने उसे पहचाना। रघु वही था जिसने पहले राजमहल में चोरी की थी और एक अनमोल माला लेकर भाग गया था। राजा ने उसे तुरंत बुलाया और गुस्से में पूछा, तू वही चोर है ना जिसने मेरे राजमहल से सोने की माला चुराई थी? रघु ने पहले बहाने बनाए, पर आखिर में उसने सच कबूल लिया। महाराज, हाँ, वही माला मैंने चुराई थी। राजा ने यह सुनते ही गुस्से में आकर ऐलान किया, कल सुबह तुझे फांसी दी जाएगी। रघु के लिए यह बात गले का फंदा बन गई। वह एकदम टूट गया। उसे जेल में डाल दिया गया। रात हुई और सिपाही ने उससे पूछा, तेरी आखिरी इच्छा क्या है? रघु ने गहरी सांस ली और बोला, बस एक आखिरी बार खुली हवा में पेड़ के नीचे बैठना चाहता हूं। उसकी यह बात मान ली गई और उसे जेल के बाहर पेड़ के नीचे बिठा दिया गया। संयोग से उसी समय एक गरीब महिला और उसकी बेटी वहां से गुजर रही थी। रघु ने उनसे पानी मांगा। महिला ने पानी दिया और बातचीत होने लगी। उसने रघु से उसकी हालत के बारे में पूछा। रघु ने कहा, मां, कल मेरी फांसी है। महिला को उसकी स्थिति पर दया आई, पर रघु ने एक अजीब सी बात कह दी, मां, यदि तुम चाहो तो अपनी बेटी का विवाह मुझसे कर सकती हो। मेरे पास जो थोड़ा धन है वह तुम लोगों का हो जाएगा। महिला चौंक गई। तू कल मरने वाला है, फिर शादी का क्या मतलब? रघु की आंखों में आंसू थे। वह बोला, मां, मैंने अपनी जिंदगी में कोई भला काम नहीं किया। मेरे कोई संतान नहीं है। अगर मेरे बाद मेरी संतान होगी और वह मेरे लिए पिंडदान करेगी तो शायद मेरे पाप कुछ कम हो सके। महिला ने अपनी बेटी की ओर देखा और उसकी स्वीकृति देखकर जल्दी से पास के एक पंडित को बुलवाया। रात के समय उसी पेड़ के नीचे शादी की रस्में पूरी की गईं। रघु ने अपनी आखिरी रात अपनी पत्नी के साथ बिताई। सुबह होते ही उसे फांसी पर चढ़ा दिया गया। विवाह के बाद महिला ने धन लिया और खुशी खुशी अपने घर लौट आई। लेकिन आगे चलकर उसकी बेटी गर्भवती हो गई। फिर कुछ समय बाद बेटी की मां का भी निधन हो गया और वह अकेली रह गई। समय के साथ उसने एक बेटे को जन्म दिया। लड़के की परवरिश बड़ी मुश्किल से हुई। मां ने मेहनत मजदूरी की और जैसे तैसे उसे बड़ा किया। लड़का समझदार और बहादुर निकला। एक दिन वह जंगल में खेलते हुए वहां पहुंचा जहां राजा का बेटा खेल रहा था। अचानक एक जहरीला सांप आया और राजकुमार को डसने ही वाला था कि उस लड़के ने अपनी जान की परवाह किए बिना राजकुमार को बचाने की कोशिश की। लेकिन अफसोस, वह समय पर नहीं पहुंच सका और राजकुमार की मौत हो गई। राजा को जब इस बच्चे की बहादुरी का पता चला तो राजा ने उसे अपनी संतान की तरह प्यार देना शुरू कर दिया। समय के साथ राजा ने उसे अपने राजकुमार का स्थान दे दिया और एक दिन वह राजा का उत्तराधिकारी बन गया। इस प्रकार वह बच्चा राजा बना।
और जब उसकी मां ने उसके पिता के पिंडदान का कार्य संपन्न किया तो उसके पिता की आत्मा को शांति मिली। यह जीवन का चक्र था जिसने रघु की आखिरी ख्वाहिश को पूरा किया। इस कहानी से यही सीख मिलती है कि हमारे कर्म चाहे जैसे भी हों, एक दिन अपना असर जरूर छोड़ते हैं। जीवन का हर कदम हमारी अगली पीढ़ी और उनके भविष्य को बनाता और बिगाड़ता है। अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें और अपने मित्रों के साथ जरूर शेयर करें। और भी इसी तरह की अच्छी और प्रेरणादायक कहानियों के लिए आपसे निवेदन है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली कहानी के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।